हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो महत्वपूर्ण नियुक्तियों को कवर करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम उन महत्वपूर्ण नियुक्तियों को कवर करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार बनते हैं। बस इन्हीं से रिपीटेड टोटल क्वेश्चन आते हैं। अगर ये वीडियो आप अच्छे से कर लेते हैं तो आने वाले जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है या रेलवे एग्ज़ाम है या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम है तो उन सभी में से अपॉइंटमेंट इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले महत्वपूर्ण पद 2025 को देखते हैं, जिसमें हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक के भी जो और नियुक्तियां हैं उनको भी हम देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और इसका अनुच्छेद 75 में वर्णन है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वें नंबर की हैं। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। भारत के उपराष्ट्रपति अभी तक थे जगदीप धनखड़ जो कि 14वें नंबर तक थे, ठीक है, लेकिन अब ये इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में है। बाकी अब जो नए उपराष्ट्रपति होंगे तो वो जब आएंगे तो उसकी आपको एक अलग सूचना मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। भारतीय सेनाओं के प्रमुख देखिए, इन्हीं सबसे क्वेश्चन जो बनते हैं। सबसे पहले सीडीएस बने हैं जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसका काम होता है तीनों सेनाओं में तालमेल बना के रखना, ठीक है। तो उसे बोला जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। तो है जनरल अनिल चौहान। पहले कौन थे? पहले थे विपिन रावत थे, ठीक है। अब सेना प्रमुख के बारे में देखिए। सेना प्रमुख में 30वें नंबर पे हैं जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जो कि प्रेजेंट में हैं, थल सेना प्रमुख। वायु सेना प्रमुख हैं एयर मार्शल एपी सिंह, 28वें नंबर पे। नौ सेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये हो गए तीनों सेनाओं के बारे में। एक होता है कोस्ट गार्ड, ठीक है, समुद्र में कोस्ट गार्ड जो होता है। तो कोस्ट गार्ड के प्रमुख जो हैं वो हैं परमेश शिवमणि, 26वें नंबर के हैं, ठीक है। तो ये कुछ भारतीय सेनाओं के बारे में जो कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए और किन किन सेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मुख्य सचिव हो गए, ठीक है, तो इनके बारे में देख लीजिए। प्रधानमंत्री सचिव कौन है? पीके मिश्रा हैं। राष्ट्रपति के सचिव दीप्ति उमाशंकर हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। वित्त सचिव अजय सेठ हैं। राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे हैं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन हैं। सचिव का जो पद होता है, सेक्रेटरी का जो पद होता है, इसमें यह होता है कि सलाह देते हैं, ठीक है, एक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं सचिव। रक्षा सचिव हैं राकेश कुमार सिंह। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं, ठीक है, विक्रम मिश्री, ये चाइना के राजदूत भी थे, तो ये इस टाइम विदेश सचिव हैं। खेल सचिव हैं हरि रंजन राव, तो ये न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। इस्पात सचिव हैं संदीप पुडिक। रेलवे बोर्ड सचिव हैं अरुणा नायर। और अंतरिक्ष सचिव वी नारायण। तो ये वो इम्पोर्टेंट सचिव हैं जिनसे एग्जाम में रिपीटेड इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एग्ज़ाम के प्रॉपर एनालिसिस करके वीडियो लेके आते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एनटीपीसी आपका इसी में से जो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन होंगे कवर हो जाएंगे। आगे देखिए खेलों के कप्तान। तो क्रिकेट का और हॉकी का ये पूछा जाता है। क्रिकेट का तो चलो क्रेज़ है तो ये तो सबको पता ही है, हॉकी राष्ट्रीय खेल है तो इसका भी पूछा जा सकता है। तो क्रिकेट में रोहित शर्मा है कप्तान वनडे में, और हरमनप्रीत कौर हैं वुमेन टीम की कप्तान। भारतीय पुरुष T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। पुरुष क्रिकेट टीम गौतम गंभीर, ठीक है, ये कोच है। महिला क्रिकेट टीम की कोच अमोल मजूमदार हैं, ठीक है, ये हैं वनडे टीम के। ये अपना जो है T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, तो उसके लिए हैं सूर्य कुमार यादव। आगे देखिए हॉकी में हरमनप्रीत कौर हैं कप्तान और महिला में सलीमा टेटे हैं। पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं क्रेग फुलटन और महिला हॉकी टीम की कोच हैं हरिंदर सिंह। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए भारत की खुफिया एजेंसियां, तो इनके बारे में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इसके हैं प्रमुख तपंडेका रो यानी रिसर्च एंड विंग एनालिसिस, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पराग जैन है, इनकी नियुक्ति भी हाल फिलहाल में हुई है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सदानंद दंत इसके प्रमुख हैं। सीबीआई तो इसके हैं प्रवीण सूद, सीबीआई यानी क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
ठीक है। तो ये तीनों तो प्रमुख खुफिया एजेंसियां हो गई, लेकिन सीबीआई कुछ इससे अलग है। तो जैसे कि कोई मेन क्राइम होता है तो अब उसकी जब जांच करानी होती है तो उसके लिए सीबीआई की नियुक्ति की जाती है अच्छी से उसकी परख के लिए, ठीक है। तो उसके प्रमुख हैं प्रवीण सूद। अब आगे देखिए सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसके प्रमुख हैं राहुल सिंह। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके हैं गोपाल कृष्णन। यूपीएससी, इनकी नियुक्ति भी हाल फिलहाल में हुई है, ठीक है। ये जिसकी न्यू हुई है वो भी हम बताते जा रहे हैं आपको, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो है अजय कुमार, ये इसकी नई नियुक्ति हुई है। जो आईपीएस आईएएस की जो एग्ज़ाम होते हैं यूनियन पब्लिक यूपीएससी के एग्ज़ाम जिसे, तो यही कंडक्ट करवाती है, तो अजय कुमार इसके प्रमुख हैं। आगे भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, तो इस सभी के महानिदेशक आपको पता होने चाहिए। ये देखिए असम राइफल, तो इसके कौन हैं? इसके हैं विकास लेखरा। असम राइफल के जो महानिदेशक हैं वह है विकास लेखरा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे बोलते हैं सीआरपीएफ, इसके प्रमुख हैं महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय कैडर कोर, ठीक है, राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी जिसे बोला जाता है, तो इसके कौन प्रमुख हैं? गुरबीपाल सिंह। महानिदेशक, प्रमुख का मतलब महानिदेशक, डीजी डायरेक्टर जनरल की बात की जा रही है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं राहुल रसगोत्रा जिसे बोलते हैं आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल, इसके हैं दलजीत सिंह चौधरी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं बीएसएफ। शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बताया जा रहा है, इंग्लिश में भी बताया जा रहा है, हिंदी में भी बताया जा रहा है, तीनों में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो इसके हैं बीगू श्रीनिवासन जिसे बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल, तो इसके प्रमुख हैं अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो इसके हैं नीना सिंह, ठीक है, जो भी हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति नहीं हुई है नीना सिंह की, ठीक है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो ये आपने याद रखना है इम्पोर्टेंट महानिदेशक के बारे में, इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनते हैं। हम उसी हिसाब से वीडियो लेके आए हैं। क्रिकेट जगत में देखिए बीसीसीआई, आईसीसीआई और एसीसी तीनों प्रमुख हैं। सबसे पहले बीसीसीआई, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष पूछा जाए बीसीसीआई तो वो कौन है? राजीव शुक्ला। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। सचिव पूछे जाए तो देवजीत सेकिया हैं। सीईओ हेमांग अमीन है। लोकपाल अरुण मिश्रा हैं। ये पांचों के पांचों पद बहुत इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई में। अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिव देवजीत सेकिया, सीईओ हेमांग अमीन और लोकपाल अरुण मिश्रा। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई, मुख्यालय इसका मुंबई में है। आईसीसी देखिए, इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। सीईओ कौन है? संयोग गुप्ता हैं। जनरल मैनेजर वसीम खान है। स्थापना 1909 में, मुख्यालय इसका दुबई में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983 में हुई, मुख्यालय भी इसका दुबई में ही है। अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी और पंकज खिमजी इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। मोहसिन नकवी इसके अध्यक्ष हैं। अब हम देखते हैं आगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो कौन है? 52वें नंबर पे है भूषण रामकृष्ण गवई। तो ये अभी हाल फिलहाल में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट उसके चीफ जस्टिस हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वो है ज्ञानेश कुमार, ये है मुख्य चुनाव आयुक्त। और इनकी सहायता के लिए जो चुनाव आयुक्त होते हैं तो वो कौन है? वो है विवेक जोशी और सुखबीर संधू। आरबीआई के गवर्नर पूछा जाएगा तो ये 26वें नंबर पे है संजय मल्होत्रा। आगे हम अभी देखेंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर। चलो वो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख आरबीआई के, और इसके बाद इससे पहले जो थे भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर, जैसे कि इसमें दो तरह के बनते हैं। पहला तो अगर आपसे आया आरबीआई का प्रेसिडेंट में गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा हुए, 26वें नंबर पे हैं। इससे पहले थे शक्तिकांत दास। पहला गवर्नर पूछा जाए तो औजम समित बोलेंगे, ठीक है, पहला गवर्नर था, अंग्रेज था वो।
पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो तीसरे नंबर पे सीडी देशमुख थे, लेकिन वो पहले भारतीय थे। इस हिसाब से चीज़ों को याद रखना है, वो हम अभी आगे करेंगे। DRDO को देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके प्रमुख हैं समीर वी कामत। ठीक है, DRDO तो ये ज़्यादातर डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें बनाती हैं, जो कि भारत की सेनाओं के लिए इसने बहुत सी डिफेंस से चीज़ें बनाई हैं, जॉकेट्स बनाए हैं, हेलमेट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें, ड्रोन, तो ये सब चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, इसरो तो ये स्पेस के लिए है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वी नारायण स्वामी इसके प्रमुख हैं। नासा ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर तो सीन डफी इसके प्रमुख हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति ट्रंप के द्वारा की गई है, नासा के जो प्रमुख हैं। आगे लोकसभा के बारे में देखिए, स्पीकर तो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। महासचिव पूछा जाए उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा के महासचिव हैं। डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है। विपक्ष का नेता राहुल गांधी हैं। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, जो कि एक नियमन सदन है, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। आगे राज्यसभा, सदन का नेता कौन है? JP नड्डा है राज्यसभा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? JP नड्डा है, राज्यसभा में सदन के नेता हैं। इसके अलावा सभापति, तो सभापति होता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तो ये अभी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो ये होते हैं राज्यसभा के सभापति। जैसे ओम बिरला हैं लोकसभा में स्पीकर, तो उसी प्रकार जो ऊपर कुर्सी पे बैठ के राज्यसभा या लोकसभा में नेताओं की बातों को सुनते हैं, तो वो होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने इस्तीफा जब दे दिया है, तो ये सीट खाली है सभापति की भी। ठीक है, जगदीप धनखड़ थे, जो कि राष्ट्रपति भी थे। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अब ये नहीं है तो इनकी जगह फिर ये रहेंगे। विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये जो सभापति की बात हो रही है उसमें है, ठीक है, ये इनकी जगह ये रहेंगे, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, ये आप इस हिसाब से मत समझिएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सिस्टम अलग है, वो अलग है, लेकिन ये राज्यसभा के सभापति की बात हो रही है। अगर ये जगह पे नहीं है तो उस पोजीशन पे ये बैठेंगे, उपसभापति बैठेंगे हरिवंश नारायण सिंह। लेकिन जब किसी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाती है तो आगे इन्फॉर्म आपको करूंगा, तो वही राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, जो कि उच्च सदन है। नेक्स्ट आगे देखिए, महालेखा परीक्षक, तो वो कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है, तो है संजय मूर्ति, जो कि 15वें नंबर के हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल 16वें नंबर पे हैं R वेंकटा रमन, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सॉलिसिटर जनरल वो कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 23वें नंबर के तुषार मेहता हैं। तीनों पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें के थे NK सिंह। वित्त आयोग अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, इनकी नियुक्तियां की जाती हैं। वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। ठीक है, अशोक कुमार माथुर वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? V अनंत नागेश्वरन, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार वो है अजित डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नीति आयोग के बारे में। स्थापना नीति आयोग की हुई 2015 में। पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। ठीक है, जब BJP गवर्नमेंट आई तो पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, तब इसकी स्थापना 2015 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंचवर्षीय योजना में था तो वो 5 वर्षों का एक टारगेट लेके चलती थी, लेकिन नीति आयोग आया तो ये लोक विजन के लिए है। ठीक है, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, CEO हैं सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके CEO हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण संगठन है उनके अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल नेशनल के जो महत्वपूर्ण संगठन है कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड बैंक, जिसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के MD हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, IMF की डिप्टी MD हैं गीता गोपीनाथ। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जनरल अंटोनियो गुटेरस,
ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं गिलबर्ट हुंगबो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहोम, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देखिए WHO WTO ये अलग अलग है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी है नगोजी ओक्रोजो, इसकी प्रमुख हैं। आगे देखिए वन लाइनर में जो इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं, 47वें नंबर के रेलवे बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। ट्राई टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाती। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा। और इसकी CEO कौन है, वो है भुवनेश्वर कुमार। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक हैं आशीष भार्गव। वैसे ही वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसकी हैं विटोल्ड बांका। नाडा और वाडा, नाडा का काम होता है जो भारत में एथलीट्स हैं, नाडा नई नेशनल लेवल पे, तो वो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किसी नशीली पदार्थ का तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, तो ये इसकी जांच करता है, तो वो करता है नाडा। वाडा वर्ल्ड लेवल पे सेम इसी चीज़ की जांच करता है। तो नाडा का मेन उद्देश्य यही है कि हम जो खिलाड़ी कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोई लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तो उस चीज़ को हम अपने इंडिया में ही कैसे काम कर सकें कि वर्ल्ड लेवल पे जाके ये चीज़ें ना हो, इसलिए नाडा का गठन किया गया था। वाडा ये वर्ल्ड लेवल पे देखती है, ठीक है। प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार सिंह। अब हम देखते हैं आगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जहाँ पे सारे शेयर मार्केट की सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं, शेयर बेचे खरीदे जाते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इनकी रेगुलेशन के लिए एक बॉडी बनाई गई है, तो उसके प्रमुख है तुहिन कांत पांडे, ठीक है, तुहिन कांत पांडे। NSE जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके हैं आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सुंदरम राममूर्ति। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। LIC के अध्यक्ष हैं, इससे पहले से सिद्धार्थ मोहन थी, लेकिन अभी हैं R दुर्रास्वामी LIC के अध्यक्ष। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं विपिन कुमार। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, तो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं कौन है, गुस्पे काबो, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। पेटीएम के CEO हैं विजय शेखर शर्मा, ये पेटीएम के CEO हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे और महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता ही दिया था, लेकिन जो इसके 4 डिप्टी गवर्नर है वो भी पूछे जाते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में ऑप्शन दिया रहेगा, 3 सही रहेगा, 1 गलत रहेगा, तो उसमें से आपको बताना कौन सा नहीं है, ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। 4 डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव हैं, स्वामीनाथन जयशंकरन हैं, T रविशंकर हैं और पूनम गुप्ता हैं। तो 4 RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। ये बैंकों का बैंक इसे बोला जाता है, ये भारत का केंद्रीय बैंक होता है। और सभी जो बैंक हैं उसके अंडर रेगुलेट होती हैं, कोई मनमानी तो नहीं कर रही है, तो इन पर बड़े बड़े फाइन भी ठोकती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आगे वो जो आपको पहले बताया 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा गवर्नर, इससे पहले थे शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। पहले गवर्नर हुए ओब्जम समित, पहले भारतीय गवर्नर हुए CD देशमुख जो कि 30वें नंबर पर ये थे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ, तो विधि आयोग इसका अध्यक्ष नियुक्त हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, तो कोई बड़ा पद हो तो उसे ही इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 23वां विधि आयोग का गठन हुआ 1 सितंबर 2024 को। कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। कुल सदस्य जो इसमें हैं टोटल 7 हैं। वित्त आयोग जिसे लॉ कमीशन भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 1955 में यह गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। विधि आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं, कानूनों की समीक्षा करना, जो सरकार बनाती है, कानूनी अनुसंधान करना और सरकार को कानूनी सुधारों पर सलाह देना, तो ये होते विधि आयोग का कार्य। कोई भी कानून बनता है तो उसमें कौन से रूल रेगुलेशन लाए जाए, ठीक है, जो जनता के हित में हो, ये सब चीज़ें होती हैं। विधि आयोग का मेन कार्य यही होता है। तो दिनेश माहेश्वरी हैं, नाम याद रखिएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। आगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD आशुतोष अग्निहोत्री हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक किसे बनाया गया? तो मांगीलाल जाट को बनाया गया। कैथोलिक चर्च के पोप, तो काफ़ी पुराना चर्च कैथोलिक चर्च, तो रॉबर्ट फ्रांसिस पहले अमेरिकी हैं जिन्हें कैथोलिक चर्च का पोप बनाया गया है। ये देख रहे हैं, ये हैं कैथोलिक चर्च के पोप, और जो ये देख रहे हैं ये पोप फ्रांसिस थे, ठीक है। तो इनके बाद इनको बनाया गया है, इनके डेथ के बाद। तो ये 267वें नंबर के पोप बने हैं। ये कब? 8 मई 2025 को। इन्हें पोप लियो 14 के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पोप फ्रांसिस का स्थान लिया था जो इनके बगल में है। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति वो कौन हुआ? सचिन चतुर्वेदी बने हैं, ठीक है, सचिन चतुर्वेदी, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। एप्पल कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं CEO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मुख्य परिचालन अधिकारी तो बने शबीर खान। तो ये थे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख के जाइएगा जिन्होंने NTPC के एग्जाम देने हैं। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।